ले जा सत्य से सत्य के प्रति, ले जा तम से ज्योति के प्रति। मृत्यु से ले जा मृत के प्रति, चले साथो बोले साथ, दिल से हिल मिल जिए साथ, दिल से हिल मिल जिए साथ। अच्छे कर्म करें हम साथ, अच्छे कर्म करें हम साथ। बैठ के साथ भजे हम नाथ, बैठ के साथ भजे हम नाथ। हो संकल्प समान समान, हो संकल्प समान समान। हो जन जन के हृदय समान, हो जन जन के हृदय समान। सबके मन में भाव समान, सबके मन में भाव समान। निश्चय सम हो कार्य समान, निश्चय सम हो कार्य समान। सद्व्यवहार करें मुझसे जो, सद्व्यवहार करें मुझसे जो, उनसे सद्व्यवहार करूं, उनसे सद्व्यवहार करूं। दुर्व्यवहार करें उनसे भी, दुर्व्यवहार करें उनसे भी, मैं तो सद्व्यवहार करूं। मैं तो सद्व्यवहार करूं। दुर्जन को सज्जन करने का, दुर्जन को सज्जन करने का, सदाचार उपचार है, सदाचार उपचार है। द्वेष क्रोध को पिघलाने का, द्वेष क्रोध को पिघलाने का, सही तरीका प्यार है, सही तरीका प्यार है। क्षमा मैं चाहता सबसे, क्षमा मैं चाहता सबसे, मैं भी सबको करूं क्षमा, मैं भी सबको करूं क्षमा। मैत्री मेरी सभी से हो, मैत्री मेरी सभी से हो, किसी से बैर हो नहीं, किसी से बैर हो नहीं। जीतो अक्रोध से क्रोध, जीतो ओ क्रोध से क्रोध, साधुत्व से असाधु को, साधुत्व से ओ साधु को, कंजूसी दान से जीतो, कंजूसी दान से जीतो, सत्य से झूठवाद को, सत्य से झूठवाद को, बैर से न कदापि भी, वैर से न कदापि भी, मिटते बैर हैं कहीं, मिटते बैर हैं कहीं। मैत्री ही से मिटे बैर, मैत्री से ही मिटे बैर, यही धर्म सनातन, यही धन सनातन। एको ओंकार सतनाम करता पुरुष निर्भयो निर्भयो, अकाल मूर्ति अजुनि स्वयं भंग, गुरु प्रसाद जपु आदि सचु, जुगादि सचु है भी सचु, नानक होसी भी सचु। नाम जपो कीरत करो, बाँट के खाओ बंदे, नाम जपो कीरत करो, बाँट के खाओ बंदे, दयावान को करूं प्रणाम, दयावान को करूं प्रणाम, कृपावान को करूं प्रणाम, कृपावान को करूं प्रणाम। विश्व सकल का मालिक तू, विश्व सकल का मालिक तू, अंतिम दिन का चालक तू, अंतिम दिन का चालक तू,
तेरी भक्ति करूं सदा, तेरी भक्ति करूं सदा, तेरी मान्यता करूं सदा, तेरी मान्यता करूं सदा। दिखा हमें तू सीधी राह, दिखा हमें तू सीधी राह, जिन पर दिखा हमें वह सीधी राह, दिखा हमें वह सीधी राह। जिन पर करता है तू क्रोध, जिन पर करता है तू क्रोध, भ्रमित हुए या है गुमराह, भ्रमित हुए हैं या गुमराह, उनके पथ का लूं नहीं नाम, उनके पथ का लूं नहीं नाम। दयावान को करूं प्रणाम, कृपावान को करूं प्रणाम, शांति का वाद्य बना तू मुझे प्रभु, शांति का वाद्य बना तू मुझे, शांति का वाद्य बना तू मुझे प्रभु, शांति का वाद्य बना तू मुझे। हो तिरस्कार वहाँ करूं स्नेह, हो तिरस्कार वहाँ करूं स्नेह, हो हमला तो क्षमा करूं मैं, हो हमला तो क्षमा करूं मैं, हो जहाँ भेद अभेद करूं, हो जहाँ भेद भेद करूं, हो जहाँ भूल मैं सत्य करूं, हो जहाँ भूल मैं सत्य करूं, हो संदेह वहाँ विश्वास, हो संदेह वहाँ विश्वास, घोर निराश वहाँ करूँ आस, घोर निराश वहाँ करूं आस, हो अंधियार वहाँ पे प्रकाश, हो अंधियार वहाँ पे प्रकाश, हो जहाँ दुख उसे करूँ हास, हो जहाँ दुख वहाँ करूं हास। शांति का वाद्य बना तू मुझे प्रभु, शांति का वाद्य बना तू मुझे, शांति का वाद्य बना तू प्रभु मुझे, शांति का वाद्य बना तू मुझे, शांति का वाद्य बना तू मुझे प्रभु, शांति का वाद्य बना तू मुझे, शांति का वाद्य बना तू मुझे प्रभु, शांति का वाद्य बना तू। अब राम धूम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, सिद्ध गिरि जाए पूजा के हैं भाव अनेक, मंदिर मस्जिद गिरि जाए पूजा के हैं भाव अनेक, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, दे गए बापू निर्मल ज्ञान, सत्य अहिंसा प्रेम मान, दे गए बापू निर्मल ज्ञान,
सत्य अहिंसा प्रेम महान, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। आज एक ऐसे महापुरुष के विषय में हम चर्चा करने वाले हैं और सांकेतिक रूप से चरखा चलाकर आज से 100 साल पुरानी उस स्थिति, इतिहास के उस स्थिति में जाने वाले हैं जब छोटे छोटे उत्सव के माध्यम से सबसे छोटा काम, सबसे छोटा तत्व नमक, जिसको आधार बनाकर भारत के मन को जगाने का प्रयास बापू ने किया था, उसी प्रकार से चरखा चलाकर सूत तैयार करके जो देश के स्व समाप्त हो चुका था, वह स्व के जागरण का ये कार्य राष्ट्रपिता ने किया था और जिसका परिणाम है कि आज हम स्वतंत्र देश में सांस ले रहे हैं। एक ऐसे महापुरुष का आज जन्मदिन है जो भारत ही नहीं तो संपूर्ण भूमंडल पर जिनके विचारों का और जिनके कार्यों का प्रभाव है। नेल्सन मंडेला को भी अगर अपने को प्रस्तुत करना होता है तो वो महात्मा गांधी के सम्मुख अपने खड़ा या उनके अनुयायी के रूप में अपने को खड़ा करते हैं। इस प्रकार हमारा सौभाग्य है कि हम ऐसे देश में जन्म लिए हैं और आपका बहुत बड़ा सौभाग्य है कि उस पुण्य भूमि पर आप सेवा दे रहे हैं, उस पुण्य भूमि को सींच रहे हैं, जोत रहे हैं, जहां महात्मा गांधी जी एक लंबे समय रह करके और भारतवर्ष के सबसे निचले स्तर के लोग कैसे रह सकते हैं, उस प्रकार के रह करके और समाज और राष्ट्र और विश्व का मार्गदर्शन किया है। चाहे वो विदेश में बैरिस्टर के रूप में टाई और सूट पहन करके अंग्रेजी भाषा में अपने को प्रस्तुत करने वाले महात्मा गांधी जी, या चंपारण सत्याग्रह के बाद न्यूनतम वस्त्रों का प्रयोग कर, न्यूनतम भोजन का प्रयोग कर, न्यूनतम वाणी का प्रयोग कर और एक आम आदमी से भी नीचे जाकर राम राज्य की स्थापना करने का जो उनका स्वप्न है, जो वचनों से नहीं अपने कर्मों से हमारे सामने रखते हैं, ऐसे बापू का आज जन्मदिन है। जहां अंग्रेजों के वायसरायों के सम्मुख सीना तान करके अपने जिद के अनुसार, अपने अनुसार बात करने वाले महात्मा जी, उसी प्रकार रांची के जंगलों में, वनों में जाकर के और टाना भक्तों के बीच में बैठ करके और उनके स्वाभिमान को जगाने वाले बापू आज भी टाना भक्त के यहाँ ये आशा है कि बापू हमारे बीच में फिर आएंगे। वही हमारे शरणा हैं, शरणा उनके देवता हैं और शरणा के बहुत कम अवस्था में अंग्रेजों ने फांसी दे दिया था। ऐसे शरणा के रूप में महात्मा गांधी को भगवान के रूप में आज भी मानते हैं। हम देशभक्ति की चाहे जितनी बात करें, लेकिन आज भी टाना भगत अपने घर में तुलसी का वृक्ष और उसके बगल में तिरंगा झंडा लगाकर पूजा करते हैं। ऐसे सुदूर गांवों में जहां उस समय पहुंचना बहुत मुश्किल था, वहां महात्मा गांधी जी गए। उनका उद्देश्य था स्व का जागरण करना, क्योंकि भारत का स्वत्व, भारत का स्वाभिमान एक तरह से मर सा गया था और उन्होंने तीनों आंदोलनों के माध्यम से, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन, एक लेयर बनता है और भारत के आत्मा को पहचानते हुए कैसे लोगों को ऊपर उठाया जाए,
असहयोग आंदोलन के माध्यम से कैसे महात्मा जी ने देश में सुप्त पड़ी मानसिकता, कांग्रेस के उसमें दर्जनों लोगों का मानना था कि अंग्रेज चला जाएगा तो देश का क्या होगा। एक एक आदमी में उस विषय को स्थापित करने का काम महात्मा जी ने किया कि अंग्रेज जा सकता है और अंग्रेज के जाने के बाद भी हम बहुत अच्छे हो सकते हैं। ठीक 10 साल के बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन के माध्यम से एक जिद और फिर एक तीसरा अवतार 1942 में होता है और वो कहते हैं करो या मरो, तुम भारत छोड़ो। इस प्रकार उन्होंने साइकोलॉजी देश की पढ़ी, एक एक व्यक्ति को जानने का प्रयास किया, यहाँ शास्त्रों को जानने का प्रयास किया, यहाँ के परंपराओं को जानने का प्रयास किया, यहाँ के रिचुअल्स को जानने का प्रयास किया। सुदूर जंगल से लेकर बड़े महलों में बैठे हुए लोगों के प्रति उन्होंने अध्ययन किया, कौन क्या चाहता है। ऐसे महामानव जब 1901 में आते हैं तो आग्रह करते हैं कि कांग्रेस में हमको 1 मिनट 2 मिनट बोलने के लिए दिया जाए, कलकत्ता की कांग्रेस में, लेकिन अनुमति नहीं मिलती। अब ये कहा जाता है कि आप लिख कर दीजिए क्या बोलने वाले हैं, हम पढ़ेंगे और कांग्रेस कमेटी ये तय करेगी कि आप वो बात बोलने लायक है कि नहीं है। वही महात्मा गांधी 1917 में चल पड़े इधर और डगमग में, चल पड़े कोट पगुसी ओर। तो एक 10-15 साल की अवस्था में काम में जिस प्रकार पूरे देश को अपने वैचारिकी से प्रभावित करने वाले और इस देश को स्वतंत्रता दिलाने वाले, स्व को जगाने वाले, स्वतंत्रता के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, ऐसे महात्मा जी का आज जन्मदिन है। आज देश उत्सव के रूप में इससे को मनाता है, लेकिन आवश्यकता इस बात की है कि ऐसे महापुरुष का जन्मदिन जन्माष्टमी और रामनवमी जैसे क्यों नहीं मनाया गया। ऐसे महापुरुष का दिन मोहम्मद साहब और ईसा मसीह के जन्मदिन की तरह क्यों नहीं मनाया जाता। वो तो कभी रहे होंगे, कभी किए होंगे, लेकिन हमको लगता है कि यह एक सरकारी उत्सव के रूप में हो गया है। कोई अपना काम नहीं छोड़ता 2 अक्टूबर को, कोई अपना काम सस्पेंड 15 अगस्त 2 अक्टूबर को नहीं करता। यह बहुत ही अच्छा वातावरण है और वर्धा के माध्यम से, इस विश्वविद्यालय के माध्यम से, दीपोत्सव के माध्यम से कि गांव में एक जागृति और घर घर में एक जागृति का वातावरण हम बनाएं कि जैसे शरणा भगत का किन लोगों के मन में आशा है गांधी जी आएंगे, वैसे हजारों गांधी पैदा हम गांव में कर सकें, जो स्वत्व के माध्यम से इस देश के नेशनल बिल्डिंग की जो बात हो रही है, इस देश की जो शिक्षा व्यवस्था में परिवर्तन की बात हो रही है। मैं पढ़ रहा था नई शिक्षा नीति और महात्मा गांधी जी का वर्धा प्रस्ताव पढ़ रहा था। केवल नई तालीम शब्द को छोड़ दिया जाए तो 80% से ज्यादा वो सारी बातें हैं जो महात्मा गांधी जी के 1937 के वर्धा प्रस्ताव में था। वो सारी बातें आज नई शिक्षा नीति में। हम लोग जो बचपन में पढ़ते थे तो घर से डस्टर बनाकर लाते थे, चाक बनाना सिखाया जाता, सूत काटने की परंपरा नहीं थी वहां, लेकिन कैसे बचपन से ही बालक किसी ना किसी गुण में अपने को ठीक बने। पुस्तक कला पढ़ाई जाती थी, कैसे अपने पुस्तक की बाइंडिंग करना, पुस्तक रख रखाव करना, ये सब समाप्त हो गया। आप ठेका ले रहे हैं, स्कूल जहाँ किताब खरीदते हैं वहीं बाइंडिंग हो जाती है, वहीं सब कुछ होता है, पैसा जमा करते। तो जो क्रिएटिविटी होनी चाहिए थी वो समाप्त हुई। महात्मा गांधी जी इस पर जोर देते हैं और यहाँ तक कहते हैं कि शिक्षा में कक्षा 8 तक पढ़ते पढ़ते बच्चे को आत्मनिर्भर हो जाना चाहिए। इस प्रकार की शिक्षा की व्यवस्था, चाहे शिक्षा की व्यवस्था हो, चाहे धर्म की व्यवस्था हो, राम राज्य की परिकल्पना करते करते उन्होंने वो देखते हैं कि किस प्रकार के संकेत होता है। जब राम जी लौट के आते हैं लंका से, तो भरत से मिलते हैं, भरत से पूछते हैं कि इकोनॉमी के क्या हाल है, कोष का क्या हाल है। भरत जी कहते हैं जितना कोष था उसके दुगुना है, 4 गुना कोष है। तो कहते हैं इसका मतलब तुम टैक्स ज्यादा लगाए होगे। तो टैक्स तो लगाया ही नहीं, तो फिर हुआ कैसे।
तो कहा कि 4 भाई हम थे, 2 जंगल में थे और 2 यहाँ थे। तो जो वीआईपी सिंड्रोम है वो समाप्त हो गया था। तो जो राज की खर्चा था, ना महारानियों का कोई खर्चा, ना राजकुमारों का कोई खर्चा, कोई राजा का खर्चा, आधे खर्चे तो इसी में कम हो गए थे। और गुरु वशिष्ठ पूरे समाज में घूम करके एक एक व्यक्ति से मिलकर उनका भाव जागरण करते थे, और उनके भाव जागरण के कारण से जितना उनको टैक्स देना चाहिए उससे अधिक टैक्स लोग देते थे, जितना काम करना चाहिए उससे अधिक काम करते थे, और जितना प्रोडक्शन होना चाहिए वो प्रोडक्शन आपस में बांट करके और गांव समृद्ध हुए थे। महात्मा गांधी जी के राम राज्य की कल्पना आती है तो उसको संप्रदाय से जोड़ के देखने की आवश्यकता नहीं है, उस तत्व से देखने की आवश्यकता है कि दैविक भौतिक ताप से कैसे महात्मा गांधी जी अपने देश को राम को सामने रख करके और दूर करना चाहते थे। 100 वालुम का महात्मा गांधी जी का वाङ्मय है, यहाँ होगा ही, लेकिन हजारों वाङ्मय अगर लिखा जाए, हजारों पृष्ठों में लिखा जाए, लाखों पृष्ठों में लिखा जाए, तो महात्मा जी का वह चरित्र, वह जीवन जो हमको लगता है कि सबसे वह विश्व में उतना बड़ा अचीवर कोई नहीं हो सकता। जिस क्षेत्र में गए, किसान में गए, मजदूर में गए, गांव में गए, ग्राम में गए, वनवासी में गए, भाषा में गए, साहित्य में गए, शिक्षा में गए, शासन में गए, प्रशासन में गए, सब जगह सर्वश्रेष्ठ के रूप में स्थापित हुए। हम सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे महात्मा जी के नाम पर स्थापित उनके तपस्थली 2 विश्वविद्यालय। हमको ऐसा लगता है कि जब मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय में जाता हूं तो वहां से कण कण में वाइब्रेशन दिखाई देता है, और फिर जब यहाँ आता हूं तो यहाँ का प्रकृति, यहाँ की सेवा का कार्य और यहाँ के जो वातावरण है एक दूसरे प्रकार का लगता है। यह वातावरण और उच्चीकृत हो, इस वातावरण में एक वाइब्रेशन का एक ऐसा पुट तैयार हो सेवा के दृष्टि से, और स्व का जागरण का एक श्रेष्ठ केंद्र बने, एक शिक्षा के केंद्र के रूप में स्थापित हो। ये हिंदी विश्वविद्यालय है। हिंदी अब किसी सहारे के लिए मोहताज नहीं है, अब हिंदी खड़ी है। और हिंदी जब कहते हैं तो सारे भारतीय भाषाएं उसमें समाहित होती हैं। इसलिए भारतीय भाषाओं के माध्यम से जो महात्मा गांधी जी का सपना था कक्षा 8 तक निःशुल्क शिक्षा हो और मातृभाषा में शिक्षा हो, नई शिक्षा नीति उसको अडॉप्ट कर रही है। उसके आधार पर हम वर्धा विश्वविद्यालय के माध्यम से, इसके अन्य शाखाओं के माध्यम से पूरे भारत में नहीं तो पूरे विश्व में एक ऐसे मॉडल को प्रस्तुत करने में सक्षम हो। भगवान की कृपा है कि आचार्य रजनीश शुक्ल जैसे कुलपिता हमको यहाँ मिले हैं, और 2 जो सहयोगी उनके मिले हैं वो भी अपने क्षेत्र के स्थापित लोग हैं। ऐसे ऊर्जावान लोगों के माध्यम से यह विश्वविद्यालय अपने कार्यों के माध्यम से आसमान छुए और महात्मा गांधी जी का वो सपना हम पूरा करने में सक्षम हों। आचार्यों के सामने भी एक विद्यार्थी को बोलना पड़ता है तो बहुत संकोच होता है। मैं अपनी टूटी फूटी भाषा में जो आपके सामने विषय रखा है उसके लिए हमको क्षमा करते हुए, आज महात्मा गांधी जी के जन्मदिन पर हम उनके कार्यों में थोड़ा भी, एक कदम भी मनसा वाचा कर्मणा हम कैसे उनके मार्गों पर चल सकें और उनके सपने को साकार होने में सक्षम हो, ईश्वर से प्रार्थना करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। वस्तुतः गांधी के बारे में सोचना है तो मनुष्य और मानवता दोनों के भविष्य के बारे में सोचना है। गांधी का सारा यत्न मनुष्य की निर्मिति, श्रेष्ठ मनुष्य की निर्मिति, जो अपने लिए नहीं अन्यों के लिए जीवन जीता है ऐसा मनुष्य बनाना, और सभ्यता का वह स्वरूप निर्मित करना जिसमें मानवीय सद्गुण है। यह एक यत्न था। आजादी का आंदोलन तो उसका एक हिस्सा मात्र है, क्योंकि भारत की आजादी मात्र लक्ष्य होता तो शायद ये 1921 में ही हो गई होती, 1930 में हो गई होती, 1940 में हो गई होती। बहुत सारे ऐसे अवसर थे जब भारत आजाद हो सकता था, अंग्रेज जा सकते थे। लेकिन 1942 में गांधी ने काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना के समय जो बात कही थी
कि अंग्रेज उतने खतरनाक नहीं है जितनी हमने अपने अंदर जो अंग्रेजियत पाल रखी है वो खतरनाक है। मैं अंग्रेजों को तो ये देश भगा लेगा, लेकिन इस देश के शिक्षित समाज में जो अंग्रेजियत बस गई है उसको भगाने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। आजादी के 75 साल बाद भी ये प्रश्न बदस्तूर जारी है। हम ये संयोग है कि जब 150वें वर्ष की संपूर्ति का अवसर आया है तो गांधी की बुनियादी शिक्षा के आलोक में भारत में शिक्षा का एक स्वरूप, नई शिक्षा नीति 2020 के रूप में आया है। 13 वर्ष की उम्र तक के बालक की शिक्षा का स्वरूप जो गांधी प्रतिपादित करते हैं वही नई शिक्षा नीति में है। युग की भाषा के हिसाब से शब्द बदले होंगे, तकनीक के विकास के हिसाब से कुछ उपकरण बदले होंगे, लेकिन जो उसका हार्द है, जो उद्देश्य है, वह एक हाथ, हृदय और बुद्धि तीनों में संतुलन रखने वाला मनुष्य निर्मित करना है। इन तीनों में संतुलित मनुष्य ही सुखमय शांतिमय विश्व की गारंटी है। एक भी विक्षिप्त मनुष्य तकनीक का उपयोग करते हुए पूरी दुनिया को संकट में डाल सकता है। यह मानव जाति के इतिहास में अनेकों बार हुआ है और विज्ञान और तकनीक के विकास के साथ इसकी संभावनाएं बढ़ती ही जाती हैं। ऐसे में तकनीक आए, तकनीक मनुष्य के जीवन को सहज, सरल और सुगम बनाने वाली हो, लेकिन वह मेधा, वह बुद्धि भी आए, हृदय में वह भाव भी आए जो मनुष्य को आनंदित कर सकता है, करे, अन्यों का विचार करते हुए स्वयं के आनंद का विचार करें। इसका रास्ता तो केवल गांधी का रास्ता है। गांधी का रास्ता जब मैं केवल कर रहा हूं तो गांधी का रास्ता कोई गांधी का अपना अलबेला रास्ता नहीं है। गांधी तो अपने को सनातन भारतीय परंपरा का उत्तराधिकारी और दायाद स्वीकार करते हैं। एक सच्चे सनातनी के रूप में गांधी अपनी प्रतिष्ठा करते हैं और यह कहने का तात्पर्य उनका किसी जड़ता को स्वीकार करना नहीं है। मानव जाति के विकास में जो मूल्य केंद्रित विकास हुआ है उस दृष्टि से भारतीय संस्कृति, सभ्यता, जीवन प्रणाली, आस्था प्रणाली ये विशिष्ट है, जो त्याग और उपभोग दोनों के समन्वय पर बल देती है। प्रकृति है और जीवन है तो जीवन चलाने के लिए उपभोग आवश्यक है, लेकिन त्यागमय उपभोग जो करता है वही दिव्यता को प्राप्त करता है। गांधी का सारा यत्न मनुष्य के जीवन में सिर्फ उसकी अस्मिता की पहचान नहीं थी, सिर्फ उसकी डिग्निटी की खोज नहीं थी, गरिमा की खोज नहीं थी, अपने उससे आगे बढ़ के हुए मनुष्य की डिविनिटी की खोज थी, मनुष्य में दिव्यता की खोज थी, जीवन को दैवी बनाने का यत्न था। शिक्षा इसका सबल माध्यम, इसलिए गांधी एक विशिष्ट प्रकार की शिक्षा की बात करते हैं। पराश्रित न हो, परावलंबी न बनाए। भारत का भाग्योदय और भारत के भाग्योदय के माध्यम से पूरी दुनिया के कल्याण का जो रास्ता प्रशस्त होता है, इसी के आधार पर प्रशस्त होता है। शिक्षा न तो परावलंबी बनाए न तो पराधीन बनाए, स्वायत्त बनाए, स्वावलंबी बनावे, तब वो वास्तव में शिक्षा है मनुष्य निर्माण की। यह विश्वविद्यालय भी उस रास्ते बढ़े जिसमें न तो परावलंबी हो और न पराधीन हो। इस प्रकार के स्नातकों की निर्मित करे जो स्वराज की सिद्धि अपनी चेतना में, अपने विचारों में कर सके और उसके अनुरूप जीवन व्रत लेकर के स्वयं के कल्याण और समाज के कल्याण के रास्ते पर चल सके। इस प्रार्थना के साथ राष्ट्रपिता के
प्रति अपनी सर्वोच्च श्रद्धांजलि समर्पण करते हुए अपनी बात को पूरा करता हूं।